आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने हज़ारों अरब रुपए का कर्ज़ा ले लिया है और वो जितना कर्ज़ा भी लिया है तो वो सारा सूद पे लिया हुआ। तो उनका एग्रीमेंट हुआ हुआ सारा कुछ हुआ हुआ, तो वो विदाउट सूद आप नहीं पे कर सकते। सूद आपको हर हाल में देना पड़ेगा। फिर हमारे जो लोकल बैंक्स हैं तो उनमें सूदी कारोबार होता है और ये ऐसा सूदी निज़ाम है कि इसको ख़त्म करना किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग होती है ना, तो अगर उसको आपने दोबारा से बनाना है तो उसको पहले पूरा गिराना पड़ेगा और फिर दोबारा से आप बना सकते हैं। उस बनी हुई बिल्डिंग में आप चेंजिंग नहीं कर सकते। आपने फ्लोर को चेंज करना है तो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सूदी निज़ाम को अगर आपने ख़त्म करना है तो पूरे सिस्टम को ख़त्म करके दोबारा से इस सिस्टम को बनाना पड़ेगा, तब जाके तो ये सूदी निज़ाम ख़त्म होगा। और जिन लोगों के हमने कर्ज़े लिए हुए हैं तो उनको हम सूद के बगैर कर्ज़ा नहीं दे सकते। वो एग्रीमेंट हुआ हुआ सूद हमने हर हाल में देना है और सूद ख़त्म हो ही नहीं सकता। लेकिन मुफ्ती साहब की मैं समझा नहीं हूँ कि मुफ्ती साहब हालांकि काफ़ी अहले इल्म है, उनके पास इल्म भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया और ऐसी बयानबाजी क्यों की, हालांकि उनको पता है कि ये नहीं हो सकता। और जब वो खुद चीफ जस्टिस थे तो उनके पास ये केस लगा था सूद का और उन्होंने खुद डिले किया था और बाद में उसका स्टे ऑर्डर हुआ और वो ख़त्म हो गया। अस्सलामुअलैकुम जी। मौलाना फजलुर रहमान अपना क्रेडिट ले रहे हैं इस आईनी तरमीम में कि उन्होंने सूद की शक जो थी तो वो निकाल दी है और 2028 तक सूद ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान में। इस पे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो बेहतरीन स्कॉलर हैं पाकिस्तान के, और मुफ्ती आज़म भी उन्हें कहा जाता है, और शरीयत जो हमारे यहाँ शरीयती कानून की जो अदालत है तो उसके वो चीफ़ जस्टिस रह चुके हैं। तो उन्होंने मुफ्ती मौलाना को आके तो बोसा भी दिया और उनकी तारीफ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो इस पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ और हैरत भी हुई कि इतना बड़ा मुफ्ती कैसे मतलब कि एक ऐसी आईनी तरमीम जिसमें इंसानी हुकूक को ख़त्म कर दिया गया हो और उस पे आके तो इतना बड़ा कैसे बयान दे सकता है और मौलाना को क्यों वो इतना तारीफ़ें कर रहा है। तो खैर मैंने फिर देखा तो पाकिस्तान की तारीख बड़ी 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 है कि ऐसे मौलाना जो बिकने वाले मौलाना हैं या ऐसे नाम निहाद मौलाना या जिन्होंने कुछ किया नहीं है, बस उनको मिल गया है तो इसलिए उनको परवाह नहीं है कि अगर हमें मिल गया तो ठीक है, इसका सही इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, या हो सकता है कि शैतान ने वर्गला दिया हुआ, अल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं क्या कहूँ ऐसे बात। मैं मुफ्ती साहब की बड़ी कदर करता हूँ और दिल से उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ, बहुत सुनता भी हूँ मुफ्ती साहब का। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आपको पता होगा कि एक पाकिस्तान में एक ऐसा केस बना जिसमें इद्दत का केस था और उसको उसकी जो औरत की जो मेंसेस की तारीख होती है तो वो अदालत में डिस्कस हुई, वो टीवी चैनल्स पे डिस्कस हुई और इंतहाई अफसोस हुआ कि एक इस्लामी माशरे में और इस्लामी मुल्क में ऐसा सब कुछ डिस्कस हो रहा है। तो बहरहाल उस टाइम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन आज वो मौलाना फजलुर रहमान को बोसा भी दे रहे हैं और तारीफ़ भी कर रहे हैं। अभी इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने किया क्या। मौलाना फजलुर रहमान पहले से बिके हुए थे, पहले से डील में थे, सिर्फ वो इंगेज कर रहे थे, तहरीक इंसाफ को इंगेज कर रहे थे और ये सारा कुछ पहले से तय था कि हमने वोट देना है, हमने यही आफरीदी को बनाना है, ये सारा कुछ पहले से तय था। लेकिन मौलाना फजलुर बस एक एंगेज कर रहे थे क्योंकि वो मीडिया में रहना चाहते थे। बहुत लंबा टाइम हो गया कि उन्होंने मीडिया से दूर थे और फिर आपको पता है कि जो रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे कुछ अच्छे वोट उनको नहीं मिले थे, जिसकी वजह से वो दोबारा से फील्ड में आना चाहते थे और फील्ड में आके खेलना चाहते थे। पीटीआई की तरफ से उनको लाल झंडी दिखाई गई तो मौलाना ने कहा ठीक है, आपके बगैर भी हम बना देंगे। और वैसे बनाना तो वो बगैर ही चाहते थे, बस तहरीक इंसाफ को एंगेज कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर भी डील शील हुई है और तहरीक इंसाफ जो इतना ठंडी पड़ी है तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में सामने आ जाएंगी। बहरहाल बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 2028 तक ये जो सूद का निज़ाम है तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपको शॉर्टकट में बता दूँ कि पाकिस्तान में सूदी निज़ाम क्या ख़त्म हो सकता है या नहीं। को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे बयानबाजी होती है, सूदी निज़ाम नहीं ख़त्म हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान ने फेस सेविंग की है कि लोग क्योंकि उन पर बड़ी तनकीद कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोई बयान जारी किया जाए जिसकी वजह से कुछ ना कुछ फेस सेविंग मिल जाए और कुछ ना कुछ जो अंधे तकलीद करते हैं या अंधे लोग हैं जो सर नीचे करके तो मेरे पीछे चलते हैं तो उनको मुतमिन किया जाए। और वाकई में मैं देख रहा हूँ कि वो लोग मुतमिन भी हो चुके हैं,
बहुत लोग कह रहे हैं कि जी मौलाना ने बड़ा काम कर दिया, जी मौलाना ने सूदी निज़ाम ख़त्म कर दिया। हालांकि यार ऐसी बेवकूफ़ाना बात है, मुझसे सा अनपढ़ बंदा भी समझ जाता है कि यार ये सूदी निज़ाम ख़त्म हो सकता है।